जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके, जीएस और एमपी जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आदेश श्रीवास्तव का संबंध किससे था? वह एक फिल्म निर्देशक थे, संगीत निर्देशक थे या अभिनेता थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एक संगीत निर्देशक थे। आदेश श्रीवास्तव एक संगीत निर्देशक थे। आदेश श्रीवास्तव का जन्म जबलपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुरैना शहर जो है यह शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना जिला चंबल संभाग में आता है। 11वीं शताब्दी में मुरैना कछवाहा वंश की राजधानी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा मुरैना। और यह किस संभाग में आता है? चंबल संभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, वर्तमान 2022 के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5। वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश शहर में 5 स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जिनके नाम है क्रमशः भीमबेटका, सांची स्तूप, खजुराहो और ग्वालियर और ओरछा शहरों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार से 5 स्थल मध्य प्रदेश में हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में वर्तमान समय में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1967 में 1967 में होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना की गई थी। और वर्तमान अगर होशंगाबाद शहर की बात कर ली जाए तो होशंगाबाद शहर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आगर मालवा में। चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर आगर मालवा जिले में स्थित है। आगर मालवा प्रदेश का 51वां जिला है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो नवनिर्मित 52वां जिला है वह निवाड़ी है, जिसे टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन से जिले में मैंगनीज के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट में। बालाघाट जिले में मैंगनीज के बड़े भंडार पाए गए हैं। बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बालाघाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिनों की सिंगापुर यात्रा पे गए थे? तो यह 2017 का करंट अफेयर था, यह आपको याद नहीं रखना है। वैसे मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। तो राइट आंसर इसका जो था वह था ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2016 में। तो 2016 का करंट अफेयर था जो 2017 में पूछा गया था, तो इसे अब आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2010 में सचिन ने पहली 200 रनों की पारी कैप्टन रूप से स्टेडियम में खेली थी। और सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनकी बुक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माय वे। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है चंबल नदी का उद्गम कहां होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंदौर जिले से। चंबल नदी का
उद्गम इंदौर जिले के महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चंबल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है और चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपने मार्ग में खड्डों का निर्माण करती है जो कि डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2015 में इंदौर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया। तो यह अब आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह 15-16 के करंट अफेयर थे जो 17 में पूछे गए थे, तो यह आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसका आंसर था रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पर सेज स्थान है। सेज का मतलब होता है ये वाला सेज, देखिए यहाँ पर जो दिया आपको स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, किन स्थानों पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपरोक्त दोनों। जबलपुर और इंदौर दोनों ही स्थानों पर मध्य प्रदेश में सेज स्थान है अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर संभाग में सर्वाधिक संख्या में जिले हैं। इसका आंसर अक्सर इंदौर होता है। इंदौर में जो जिले हैं उनकी संख्या है 8 और अब जबलपुर में भी जिलों की संख्या 8 हो गई है। लेकिन जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको आंसर हमेशा इंदौर ही लगाना है क्योंकि इंदौर ही इसका करेक्ट आंसर होता है। इंदौर संभाग में बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर जिले आते हैं। सर्वाधिक जिलों की बात की जाए तो इंदौर और जबलपुर जिलों संभाग के अंतर्गत आते हैं और इसके बाद उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। तो 8 जिले वाला इसका आंसर होगा, अधिकतम जिले वाला, और आंसर हमेशा इंदौर ही होगा। जबलपुर में भी 8 जिले पर इसका आंसर इंदौर होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आप इंदौर आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है यह उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आंसर था यहां पर आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था। इसके अतिरिक्त यहां पर इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। इसके मध्य से चरण गंगा नदी बहती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में लगभग 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। तो आंसर था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरण गंगा नदी बहती है, तब भी आंसर था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। तो यह तीनों ही क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। आपको हमारे सारे एनालिसिस में देखने को मिला होगा और हमने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी एमपी जीके की, उसमें भी यह सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिए गए थे जिससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ में से जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे वह सारे के सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ को आप आसानी से प्राप्त कर लें ताकि आपकी आने वाली फॉरेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बेहतर हो सके। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के मैथ्स के फुल पीडीएफ, इंग्लिश की फुल पीडीएफ और हिंदी की फुल पीडीएफ, जीके जीएस की पीडीएफ, साइंस की पीडीएफ, यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है यह मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है तथा राज्य की पक्षी है दूधराज, जिसे इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाईकैचर कहते हैं। राज्य की वृक्ष है बरगद, राज्य की पुष्प है व्हाइट लिली और राज्य की मछली है महासीर। तो यह सारे नाम आपको याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फिर भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शहीदों को। शौर्य स्मारक जो है यह शहीदों को समर्पित है और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश से अधिकतर ज्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, और देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह हमारा इंदौर है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और खालिस्तान जिला विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिवनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और सिवनी जिला विभाजित करता है। पेंच नदी जो है यह छिंदवाड़ा जिले से निकलती है तथा गोदावरी नदी में शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और अपने मुहाने पर एस्टुरी का निर्माण करती है। तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बारहसिंगा। या मध्य प्रदेश का, मतलब कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि अपना शुभंकर जारी करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और इसके शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, जल्दी से बताएं, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निमाड़ का। फाग जो है यह निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक गायन है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था। खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ तथा खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के रूप में जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि पूर्वी निमाड़ के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए थे और आंसर था खंडवा को। और एक क्वेश्चन अदर शिफ्ट में पूछा गया कि पश्चिमी निमाड़ के रूप में किसे जाना जाता है, तो खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ के रूप में और खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के रूप में जाना जाता है। दोनों ही आपको याद रखना है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसी शिफ्ट में 22 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक मूलभूत ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यह एक बेसिक या मूलभूत ऑक्साइड है और इसका जो सूत्र होता है वह MgO होता है। अक्सर एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है, इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वह प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, युगलिना। युगलिना वह प्रोटोजोआ है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। युगलिना एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं तथा पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं।
इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रकाश जो है यह किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दृष्टि अर्थात विजन। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो हमारी जो दृष्टि की संवेदना का कारण है वह प्रकाश होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी के क्रशिंग प्रभाव के कारण लगने वाले दाब का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगता है नीचे की ओर, एक तरफ, ऊपर की ओर या सभी दिशाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सभी दिशाओं में। मान लीजिए कि यह जल है और जल में नीचे कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो इस पर जो दबाव लगता है इन परतों का, इस जल की इन सभी परतों का, तो यह सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है, द्रव का दबाव सभी दिशाओं में हमेशा समान होता है। आगे बढ़ते हैं और इसके लिए आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक गिलास लीजिए और इस गिलास में इधर भी एक छेद और इधर भी एक छेद कर दीजिए, और दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों की बराबरी होना चाहिए इन छेदों की। और ऊपर से इसमें पानी भरिए, तो देखिए इधर से जितनी दूर पर पानी गिरेगा सेम इधर भी गिलास से उतनी ही दूरी पर पानी गिरेगा। आप एक छेद आगे की ओर कर सकते हैं और एक छेद पीछे की ओर भी कर सकते हैं, जिससे कि चारों दिशाओं में सेम जितनी दूरी पर गिलास से एक तरफ पानी गिर रहा है, चारों दिशाओं में भी उतनी दूरी पर ही गिरेगा। इसका मतलब जो होता है कि द्रव पर जो होता है यह सभी दिशाओं में समान दबाव लगाता है। द्रव पर दबाव सभी दिशाओं में समान लगता है, इससे यह सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सोडियम जिंककेट और हाइड्रोजन गैस। जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम जिंककेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों, वृक्क की निस्यंद इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन आपको देखिए इसी में से आंसर बताना है। वृक्क की निस्यंद इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्लोमेरुलस वृक्क की निस्यंद इकाई है। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और जिनका भार होता है 150 ग्राम। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है उसे क्या कहा जाता है जब मासिक चक्र रुक जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। मेनोपॉज के नाम से या रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। रजो निवृत्ति महिलाओं में आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच होती है तथा महिलाओं में रजो दर्शन की शुरुआत 13 से 15 वर्ष की आयु में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का उपयोग खाने के नमक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो हैं यह अधातुओं एक प्रकार से सारी की सारी अधातुएं हैं और यह ठोस रूप में पाई जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा विस्थापन का लक्षण नहीं है या अभिलक्षण नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप आसानी से देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह सदैव धनात्मक होता है। तो यह विस्थापन के बारे में गलत है, क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ये यहाँ तक गई दूसरे पॉइंट तक और दूसरे पॉइंट से वापस
पहले पॉइंट पर आ गई तो इस कंडीशन में विस्थापन 0 होता है। अगर ये यहां से यहां तक गई थी 5 मीटर मान लो गई तो विस्थापन धनात्मक हुआ था। अब ये यहां से यहां तक गई और फिर वापस आकर इधर यहां तक आ गई तो अब कैसा हो गया, विस्थापन ऋणात्मक हो गया। तो विस्थापन जो होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो यहां पर इसके बारे में गलत कथन जो है कि यह सदैव धनात्मक होता है, यह विस्थापन के बारे में गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, पोटेशियम जो है यह जल से हल्का होता है। इसका प्रतीक चिन्ह के और परमाणु क्रमांक 13 होता है। तरबूज जो है, आप तरबूज खाते होंगे गर्मियों के दिनों में, तरबूज पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा वाटरमेलन या जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय बल जो होता है यह बल दूरी पर क्रिया बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स, जीके, जीएस ये तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूं और आप लोगों को साइंस एवं हिंदी और इंग्लिश इन सभी की पीडीएफ अलग अलग डाउनलोड करना है। सभी शिफ्टों की टोटल जितनी भी शिफ्ट हुई थी इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम और अदर एमपी जितने भी ग्रुप 2 ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी वीडियोस के सॉल्यूशन देखना है, उन सभी पेपर्स के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, देखिए सभी को देख लीजिए आसानी से, फिर उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है, उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब भी आभासी होता है और अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब भी आभासी होता है। तो यह सभी आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु कहां निक्षेपित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कैथोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। और विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इसे हम हिंदी में विद्युत लेपन कहते हैं। तो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग लोहे की वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए इन पर दूसरी धातुओं को चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फुफ्फुसीय शिरा। रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा प्रवेश करता है। फुफ्फुसीय शिरा जो होती है यह शिराओं में अपवाद होती हैं। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है जबकि सभी अन्य शिराएं जो होती हैं वह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पवन होती है गतिशील, गतिशील या विराम वायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गतिशील वायु। गतिशील वायु जो होती है इसे पवन कहा जाता है। पवन से प्राप्त ऊर्जा को, जो पवन चक्की के द्वारा पवन से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए हमेशा आपको यह सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रज्वलन ताप वह ताप है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आग पकड़ लेता है। प्रज्वलन ताप की बात कर ली जाए तो प्रज्वलन ताप किसी वस्तु का वह निम्नतम ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है। जैसे कि कागज का प्रज्वलन ताप लकड़ी के प्रज्वलन ताप की अपेक्षा कम होता है। आपने देखा होगा माचिस की एक सिली से कागज को जलाया जा सकता है लेकिन लकड़ी को नहीं जलाया जा सकता, एक मोटी लकड़ी को नहीं जलाया जा सकता। कारण है कागज का प्रज्वलन ताप
लकड़ी के प्रज्वलन ताप से कम होता है। तो कोई भी वस्तु जिस निम्नतम ताप पर आग पकड़ती है उसे उस वस्तु का प्रज्वलन ताप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है केंद्रक, हरित लवक, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हरित लवक जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। हम सभी जानते हैं हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। एक परमाणु, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, एक परमाणु जो है यह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया कि पदार्थ का वह स्वच्छतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा अणु। यदि आपसे पूछा जाता है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो आपका आंसर होगा अणु, क्योंकि परमाणु जो है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु से शुरू होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13 से 14 वर्ष की उम्र में पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता की आयु शुरू होती है। नर में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन होता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण वृक्क में होता है और शुक्राणु जो है यह मानव शरीर की सूक्ष्मतम कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ली जाए तो वह अंडाणु होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, दोनों ही कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम और एमपी के ग्रुप 2 ग्रुप 4 के एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। एमपी जीके की बेस्ट 1250 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप चैनल की या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपका एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।